डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करने वाले हैं बॉटनी। बॉटनी में फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्ट फैमिली हम पढ़ते हैं सोलेनेसी। सोलेनेसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर पेपर के लिए। आप जीआईसी ले लीजिए, आश्रम पद्धति ले लीजिए, आप बीएससी कर रहे हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और आप एमएससी कर रहे हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। फैमिली मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, तो हम इसको पढ़ते हैं। इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसको हम इधर किनारे लिखे हुए हैं, आपको बता दें। पहला है प्लेसेंटा। इसमें जो प्लेसेंटा होता है वो सोलन होता है, और परिस्टेंट कैलिक्स पाई जाती है, और एक्स्ट्रा एक्सिलरी ब्रांचेस होती हैं, और फ्लावर जो होता है एक्टिनोमार्फिक होता है, और फ्लोरोडायग्राम जो होता है मदर एक्सिस होता है, और जाइगोमार्फिक होता है। हम इसको टॉपिक वाइज यानी हम इसको स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे। सिस्टमेटिक पोजीशन, इसका सिस्टमेटिक मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप कभी कोई पेपर लिख रहे हैं तो आपको मोस्ट ध्यान रखना होगा कि हम उसमें से कैसे लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम उसका क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक पोजीशन लिखते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं, या मार्फोलॉजी लिखते हैं, या वेजिटेटिव कैरेक्टर लिखते हैं। तो सिस्टमेटिक पोजीशन हम देखते हैं। तो बेंथम एंड हुकर ने दिया था, ये डाइकोटिलीडॉन होते हैं, गैमोपटली होते हैं, एंड बाई कार्पी पटली होते हैं, एंड पॉलीमेनल्स होते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है और ये कहाँ कहाँ पे होती हैं। दिस फैमिली कंटेन 90 जनरा, 90 जनरा, एंड ओवर 2000 स्पीसीज, मतलब 90 जनरा और 2000 स्पीसीज हैं। इन इंडिया दिस फैमिली इज रिप्रेजेंटेड बाय 15 जनरा एंड 88 स्पीसीज। इंडिया में 15 जनरा हैं और 88 स्पीसीज पाई जाती है। और अब हम इसका मॉर्फोलॉजी करेक्टर या वेजिटेटिव करेक्टर पढ़ते हैं। हैबिट क्या है, दे आर मोस्टली एनुअल आर पेरिनियल हर्ब। ये क्या होती हैं, ये पेरिनियल हर्ब होती हैं, और इनमें रूट क्या होती है, रूट जो होती है वो टैप रूट होती है। स्टेम इज स्मूथ ब्रांचेज, जो इसकी स्टेम होती है वो स्मूथ ब्रांचेज और सिलिंड्रिकल होती है। और लीफ क्या होती है, द लीफ आर अल्टरनेट एक्सिप्लेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर है, आप इसको याद रखेंगे। एक्सिप्लेट, सिंपल, इंटायर, दे आर पिनेटली कंपाउंड इन द ब्रिंजल एंड पोटैटो एंड टोमेटो। और अगला है इन्फ्लोरेंसेस। इन्फ्लोरेंसेस भी इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम टॉपिक स्टेप टू स्टेप बता रहे हैं, आप वैसे ही पेपर में लिखेंगे तो आप ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। द फ्लावर आर ऑफन born in cyme which are lateral, axillary are terminal. Thus some species are solanum and chyme and extra axillary branches appearing to arise from the middle of an entire node. मतलब इंटायर नोड में भी इसके जो मिडिल एक्सिलरी ब्रांचेस निकले हुए होते हैं। और अब अगला स्टेप है फ्लावर आर इब्रेक्टेड। जो उसका फ्लावर होता है वो इब्रेक्टेड होता है, एक्टिनोमार्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है, और पेंटामेरस होता है, एंड हाइपोगाइनस होता है। अब हम इसके कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। कैलिक्स कंटेन 5 सेपल। कैलिक्स जो होता है वो 5 सेपल होता है। कैलिक्स में जो होते हैं 5 सेपल होते हैं। दे आर गैमोसेपलस एंड परिस्टेंस एंड वाल्वेट एक्टिवेशन। इसमें वाल्वेट एक्टिवेशन होता है। कोरोला जो होता है, कोरोला कंटेन 5 पेटल, दे आर गैमोपेटलस विथ वाल्वेट आर इम्ब्रेक्टिएट एक्टिवेशन। इनमें इम्ब्रेक्टिएट एक्टिवेशन होता है। और कोरोला में कितने होते हैं, 5 पेटल होते हैं। अब इंड्यूसियम क्या है, इंड्यूसियम कंटेन 5 स्टेमन, मतलब इस इंड्यूसियम की यूनिट को स्टेमन कहते हैं। तो इंड्यूसियम कंटेन 5 स्टेमन। स्टेमन जो होता है वो इंड्यूसियम में 5 स्टेमन होता है। पॉलीएंड्रोस होता है, इपीपेटलस होता है, डाइथिकस होता है, इंट्रोज ईटीसी होता है। और गाइनोसियम कंटेन 2 कार्पल बाई कार्पलरी ब्रांचेस एंड सुपीरियर ओवरी। इसमें सुपीरियर ओवरी होती है विथ एक्सियल प्लेसेंटर, और इसमें एक्सियल प्लेसेंटस होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कौन सा प्लेसेंटा पाया जाता है, पूछा जाता है। द प्लेसेंटा आर सोलन। इसमें जो प्लेसेंटा होता है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है सोलेनेसी का। इसमें सोलन प्लेसेंटा पाया जाता है। द प्लेसेंटा आर सोलन, द स्टेम इज ऑब्लिक। और अगला क्या है, फ्रूट एंड सीड।
फ्रूट एंड सीड। अब इसमें फ्रूट कैसे होते हैं? द फ्रूट इज बेरी टाइप। इसमें जो फ्रूट होता है सोलेनेसी में वो बेरी टाइप का होता है। सीड आर न्यूमरस कंप्राइज डिस्क्वाइल्ड इंडोस्पर्मिक विथ कवर्ड आर स्टार्टेड इम्ब्रियो। इसमें इम्ब्रियो स्टार्ट हो जाता है कवर ढके हुए। इसमें पॉलिनेशन कैसे होता है? पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल। इंसेक्ट पॉलिनेशन इज आल्सो फाउंड। इसमें इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। द सीड आर डिस्पर्सल बाय बर्ड एंड एनिमल। जो सीड का डिस्पर्सल होता है वो बर्ड एंड एनिमल के द्वारा होता है। फ्लोरो डायग्राम सोलेनेसी का फ्लोरो डायग्राम इसका क्या है? इब्रैक्टिएट, जैसे हमने बताया इब्रैक्टिएट होता है, एक्टिनोमार्फिक होता है, हर्माप्रोडाइड होता है, और कैलिक्स होता है, क्रोरा होता है, एंडोसियम होता है एंड गाइनीसियम होता है। गाइनीसियम इसमें क्या होती है? सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। जिसमें सुपीरियर ओवरी होती है उसमें नीचे ऑब्लिक करते हैं। और ये इसका डायग्राम है। जैसे आप देख रहे हैं 5 स्टामेन है, इब्रैक्टिएट है, और इसमें सोलन प्लेसेंटा पाया जा रहा है। और इसका अब इसका हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है? जैसे कि ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है हर फैमिली का। द सोलेनेसी आर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस टू द ह्यूमन रेस। दे पीरियड सर्वाइवल इम्पोर्टेंट फूड प्लांट ड्रग टोबैको एंड मेनी ऑर्नामेंटल प्लांट। मतलब बहुत से पौधों से दवाई बनाई जाती है। इट विल क्या होती है? सम प्लांट आर सोलेनेसी आर यूज एज वेजिटेबल। मतलब सोलेनेसी का कई प्लांट जिसे हम खाने के लिए सब्जियों के लिए यूज करते हैं। जैसे क्या है? सोलेगम, टैग्रोसम है, सोलेगम पोटैटो जिसे बोलते हो, और बैगन है, और लाइकोपर्सिकम है, एंड टोमेटो है, ये सब। और इसकी मेडिसिन भी बनाई जाती है। मेडिसिन क्या है? मेडिसिन में क्या रोल है इसका? रूट ऑफ एट्रोका बेलेडोना आर द सोर्स ऑफ एल्कलॉइड आर्ट्रोबिन ड्राइड द लीफ आर धतूरा आर द सोर्स ऑफ ड्रग। ये जो धतूरा होती है ये ड्रग यानी औषधियों में बनाने में प्रयोग की जाती है। फ्रूट ऑफ बिथोनिया आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। अस्थमा के लिए क्या जाता है? टोबैको निकोटियाना सोर्स इन द लीफ ये होती है। थैंक यू गाइस। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।